करीब 2 साल के बाद दिवाली की रौनक अब फिर से पटरी पर लौटने लगी है। हम मौजूद हैं चांदनी चौक के सड़क पर, जहां पर बाज़ार लगा हुआ है। बाज़ार को अब पूरी तरीके से खोल दिया गया है। लोग भी अब यहां पर खरीदारी करने के लिए आने लगे हैं और भारी तादाद में, अगर मैं भीड़ की बात करूं तो आप भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर भीड़ आने लगी है। लोग अपने कोरोना वायरस जो नियम हैं उनका पालन भी कर रहे हैं, सामाजिक दूरी का भी पालन कर रहे हैं, साथ ही मास्क भी लगाए हुए हैं। और अभी हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इन्होंने 2 साल के अंदर बदलाव देखा, क्या जो अब दिवाली की रौनक और जो दिवाली की जो खरीदारी है लोग अब करने किस तरीके से आ रहे हैं, क्या कुछ बदलाव लोगों ने इस दौरान 2 सालों में देखा और इस बार की दिवाली कैसे अहम हो सकती है, कैसे खास होने जा रही है। क्योंकि भारत में भी अब कोरोना वायरस के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में ये बैठ चुका है कि कोरोना वायरस धीरे धीरे अब ख़त्म होता जा रहा है। लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 2 साल के बाद की ये दिवाली किस तरीके से उनके लिए बेहतरीन रहने वाली है या नहीं रहने वाली। क्या नाम है मैम आपका? वंदना। आप यहाँ पर ख़रीदारी करने आए दिवाली के लिए? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कर लिया आपने खरीदारी? हाँ जी। आप दिवाली जो पिछले 2 साल से कोरोना वायरस था, क्या आप आए थे बाज़ार में कुछ खरीदारी करने? नहीं आए। तो कोरोना वायरस के बाद आप पहली बार यहाँ पर आए? हाँ जी। क्या कुछ आपने बदलाव देखा इस बाज़ार में? बहुत बदलाव है। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद कुमार। आप भी इन्हीं के साथ हैं? जी। आपने कुछ बदलाव देखा होगा 2 साल के अंदर। 2 साल तक सब लोग घरों में कैद थे, दिवाली सही तरीके से नहीं मना पा रहे थे। अब रौनक लग रहा है कहीं ना कहीं वापस आने लगी है। जी, रौनक तो आ गई है। अच्छा, तो खरीदारी करने में किसी तरीके की समस्या? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो तमाम यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं यहाँ पर खरीदारी करने। सुरक्षा के लिए भी यहाँ जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चेकिंग अभियान भी चला रही है यहाँ पर। और भी हम अंदर मार्केट में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि व्यापार में किस तरीके से क्या कुछ असर देखने को मिला है। और इसके अलावा जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो करने के लिए खरीदारी करने के लिए आए हैं, उनसे कैसे क्या उन्होंने बदलाव देखा इन पिछले 2 सालों के अंदर। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश कुमार। आप यहाँ पर बाजार में खरीदारी करने आए हैं? हाँ जी, दिवाली के लिए। दिवाली के लिए। तो कैसी लग रही है अब 2 साल के बाद की दिवाली? कैसी आ गया, बहुत भीड़ है, बहुत मजा आ रहा है। पंजाब से आए स्पेशल शॉपिंग करने के लिए। पंजाब से आए? अमृतसर से। चांदनी चौक में? चांदनी चौक में, चांदनी का मजा लेने आए हैं इधर। चांदनी चौक में आप पहले कब आए थे? पहले आया था, 2 साल पहले आया था, जब 2 साल लॉकडाउन से पहले आया था। तो ये जो आपने चांदनी चौक की सूरत बदलती हुई देखी है, ये थी उस टाइम पे? नहीं, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ की सूरत बदल दी है यहाँ की सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार। केजरीवाल ने? हाँ। नहीं, फिर किसने? ये कांग्रेस आएगी, वो इससे भी अच्छा करेगी। अच्छा, इससे भी अच्छा करेगी। अच्छा, तो आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। 2 साल के बाद हम लोगों को सभी को छूट मिली है कि हम बेहतरीन तरीके से इस दिवाली को मना सके। क्या करना मास्क लगा के? मतलब कोरोना वायरस से अब डर नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब कोरोना था तब डर नहीं था, अब क्या डरेंगे? अच्छा, अमृतसर से आप चांदनी चौक आ गए कोरोना वायरस का? बिना मास्क से आ गए इधर। बिना मास्क से आ गए। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार की दिवाली जो बेहतरीन हो, खास हो, और जो अगली बार दिवाली आएगी वो इससे भी ज्यादा खास हो, हमें किसी भी तरीके की पाबंदी ना हो। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, सब खुलेआम। अच्छा, कोई नहीं, और भी लोग हैं। क्या नाम है पाजी आपका? मेजर सिंह। अच्छा, साथ में ही आप? हाँ जी, साथ में। वो भाई साहब बता रहे हैं कि मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है। नहीं, ज़रूरी तो है, लेकिन मास्क से क्या होगा? बचाव हो सकता है। कितना क्या बचाव हुआ है? कितने तो केस हो गए फिर। जितने बड़े नहीं, केस तो हो गए, वो हो सकता है हमारी आपकी लापरवाही की वजह से हो। हम इस तरह की जो भीड़ में हम मौजूद होते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, इसलिए संक्रमण फैलता है। अगर हम मास्क लगाएंगे तो आप अपनी भी सुरक्षा करोगे और जो आपके सामने आप उसकी भी सुरक्षा करोगे। नहीं, आप मुझे ये बताओ कि जितनी यहाँ भीड़ है, कि जितने लोग हैं, आपको लगता है कि मास्क बचा सकता है उनको? सरकार ने इतनी छूट इसलिए दी है क्योंकि संक्रमण की जो दर है वो अब कम होने लगी है कहीं ना कहीं। लेकिन सरकार और जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि अगर हम अब भी मास्क लगा के रखेंगे तो जो संक्रमण अभी फैल रहा है धीरे धीरे, भले ही वो कम है, लेकिन उसको हम पूरे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। नहीं, मैं मानता हूँ मास्क लगाना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये सिर्फ यही पब्लिक का क्यों सोचती है सरकार? वो जो धरने पे किसान बैठे हुए हैं उनका क्यों नहीं कोई सोचती? 1 साल से ज़्यादा हो गया धरने पर बैठे हुए, उनका क्यों नहीं कोई सोचती? वो किस लिए बैठे हैं? आप उन किसानों का समर्थन करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ तो किसान का करूँगा ना। हम भी लगातार किसान धरने को कवर कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 1 साल हो चुका उनको बैठे हुए, क्या लगता है उनकी दिवाली भी इस बार कुछ खास हो जानी चाहिए थी तो वो ज़्यादा बेहतर था? अगर मोदी सरकार कानून रद्द कर देती है तो हमारे लिए दिवाली तो बहुत अच्छी रहेगी।
नहीं तो हमारे लिए दिवाली तो काली दिवाली होगी इस बार। हम दिवाली नहीं मनाएंगे, दिवाली नहीं मनाएंगे। हमारी कौन क्या दिवाली आएगी जब हमारा तो मोदी सरकार ने दिवाला ही निकाल दिया है, फिर दिवाली कहाँ रहेगी ना। अगर वो कानून रद्द करेगी तो हम दिवाली मनाएंगे, नहीं तो हम दिवाली नहीं मनाएंगे। आप गाजीपुर बॉर्डर भी गए होंगे? हाँ गया हूँ। वहाँ पर अभी इतने किसान बैठे हैं, आप कितने दिन उनके साथ धरने पर बैठे रहे? मैं 2-3 बार आया हूँ, 2-2 3 आज भी हम जाके आए हैं, फिर जाएंगे। अब बाकी पंजाब में आप बैठे हैं? पंजाब में तो धरने चल ही रहे हैं, सभी टोल प्लाजे पे चल रहे हैं, जहाँ जहाँ रोड पे चल रहे हैं। लेकिन ये मोदी सरकार है, पता नहीं वो क्या चाह कह रही है। जब लोग हैं, देश के जो लोग चाहते हैं कि ये कानून नहीं चाहिए हमें, तो फिर सरकार क्यों ज़बरदस्ती दे रही है कानून। अब 1 साल के करीब हो चुका है कि आप सभी को धरना देते हुए, किसानों को धरना देते हुए। अब क्या कुछ उम्मीद करते हैं आप केंद्र सरकार से कि क्या करना चाहिए उनको आपके लिए, जिससे आप लोग भी संतुष्ट हो जाए और सरकार भी अपनी तरफ से ठीक रहे? मैं तो यही कहूँगा, पर्सनली मैं यही कहूँगा, सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि ये इतने लोग धरने पे बैठे हैं, नीला पंजाब तो नहीं बैठा, पूरे इंडिया के लोग बैठे हुए हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, सभी बैठे हुए हैं। अगर सरकार कानून रद्द कर दे तो दुनिया सभी खुश ही खुश है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नई कानून रद्द करेगी, कितना नुकसान लोगों को करवा रही, कितने किसान शहीद हो गए हैं, ये सरकार को पता है ना। वो कितना किसान का नुकसान हो चुका है। वहाँ घर पे वो सब परिवार छोड़ के बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हैं, एक परिवार है, मगर उनका क्या कर रही है सरकार। अच्छा, आप अमृतसर से आए हैं ना, उन भाई साहब ने बताया, तो ये बताइए आप कितने टाइम के बाद चांदनी चौक आए हैं या पहली बार आए? मैं तो 2 साल बाद आया हूँ। 2 साल बाद आए? हाँ 2 साल। चांदनी चौक की कुछ सूरत बदलती हुई दिखी आपको? मैं तो यही देखने आया था कि यहाँ कहाँ झंडा कहाँ चढ़ाया गया था। अच्छा, ये देखने आप स्पेशली आए थे? हाँ, भाई झंडा कहाँ था। दिवाली का बहाना था? नहीं, दिवाली क्या हो, हमारी दिवाली क्या है। हमारी दिवाली तो ख़त्म है। अब अगर कानून रद्द होंगे दिवाली मनाएंगे। हम तो बस यही देखने आए हैं कि यहाँ कहाँ झंडा चढ़ाया गया था। तो आपने देखा सामने लाल किला है, वहाँ पर झंडा फहराया गया था, वो देख लिया आपने? मैंने वो देखा है जी। वो इंसाफ ही मांग रहे हैं ना, तो दे दो उनको, तो वो अपने घर चले जाएंगे खुशी खुशी। ओके, कोई नहीं, थैंक यू। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस बार दिवाली में खास रहने वाला है। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अफसर आलम। क्या बेचते हैं आप? पटाखे बेच रहे हैं। ताकि ग्रीन पटाखे, इससे प्रदूषण नहीं होता? बस ये ऐसे बेचे, छोटी मोटी दुकान है बस ऐसे। छोटे मोटे जी। हर बार आप पटाखे लगाते हैं? नहीं, इस बार पहली बार लगाए। पहली बार लगाया? जी। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले नोएडा हम काम कर रहे थे। नोएडा में जॉब करते थे? जी। किस चीज़ में? मोमोज बना रहे थे उसमें। अच्छा, जी। तो मतलब अचानक से वो काम छोड़ करके आप पटाखे बेचने लगे, क्यों? काम नहीं चल रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है, मतलब कोरोना वायरस की वजह से काम नहीं चल रहा है या कुछ? अब पता नहीं, उधर काम ही नहीं चल रहा है इतना, क्योंकि बहुत सारे काम फैल गया, इसके चक्कर में काम नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे लेके आ गए, बस यहीं पे आ गए ना। अच्छा, लोग अब आ रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करने, यहाँ पर आपका कामकाज कैसा चल रहा है? अभी तो फिलहाल ठीक है। ठीक चल रहा है? ठीक। लोग मतलब आ रहे हैं मन बनाने की, हाँ चलो शॉपिंग करने चलो। हाँ ठीक है। और भाई हमारे साथ, क्या नाम है भैया आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम अरविंद कुमार है। आप कहाँ से आए? सर मैं यहाँ से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से आया हूँ। अच्छा, मतलब दिल्ली से ही हैं? जी जी जी, उत्तम नगर से हैं। अच्छा, उत्तम नगर से हैं। क्या लग रहा है कि इस बार दिवाली कुछ पिछले 2 साल के मुताबिक अलग हटकर होने जा रही है? नहीं सर, यहाँ महंगाई का वो है ना सर, तो फिर शॉपिंग तो चल लोग निकल रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, लोगों बहुत ज़्यादा कम शॉपिंग नहीं कर पा रहे। गाँव के लोग नहीं निकल पा रहे, मतलब ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पा रहे। हम सस्ता लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, मतलब महंगाई का वो, तो मतलब कोरोना वायरस के 2 साल के बाद, जो हमने 2 साल बिताए हमने कोरोना वायरस के साथ, अब लग रहा है कि कुछ छूट हो जानी चाहिए और अब इसके बाद जो दिवाली आएगी वो और भी बेहतरीन तरीके से मना सके। बिल्कुल सरकार को अब ढिलाई देना चाहिए। जिस हिसाब से ढिलाई तो दी है गवर्नमेंट ने, थोड़ा और ढिलाई दे ताकि मतलब लोग निकल पाए, अपना बिजनेस सही तरीके से कर पाए। ताकि बहुत दिनों से 2 साल से हम लोग का बिजनेस बिल्कुल ठप हुआ पड़ा था, अब निकला है तो थोड़ी हल्का फल्का लग रहा है कि मतलब चहल पहल मार्केट में रौनक आनी शुरू हुई। चहल पहल, जी 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 सर। एकदम तमाम भीड़ में भी दिखाई देख सकते हैं क्या कि किस तरीके से चहल पहल यहाँ पर बनी हुई है पिछले 2 साल के मुताबिक। क्या नाम है भाई आपका? भूराली। अच्छा, कब से आप बेच रहे हैं? 2-3 दिन से। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मजदूरी करे थे। कहाँ पे? काशीपुर। अच्छा, तो अब दिल्ली आए हैं आप? जी। सिर्फ यही बेचने के लिए? जी सर। तो वहाँ पर भी तो बेच सकते थे आप, मतलब फिर दिल्ली ही क्यों चुना? वहाँ पर नहीं बिकती है। वहाँ पर नहीं बिकता? जी नहीं। तो यहाँ पर अब कुछ कामकाज बढ़ा है, यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं? हाँ जी, खरीद रहे। एक और भाई हैं, क्या नाम है भाई आपका? शहजाद। आप कहाँ से हैं? पुट्ठी से, मुजफ्फरनगर। 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 अच्छा, तो आप भी क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले मंडी में काम।
अच्छा, तो वहाँ पर अभी मंदी है या फिर शौक के लिए आ गए दिल्ली की ये बेचेंगे, वहाँ ज़्यादा कमाई हो जाएगी? शौक के लिए आए। शौक के लिए। तो यहाँ पर कमाई हो रही है आपकी ये सब बेचने से? हो तो रही पर पुलिस वाले कहाँ करन दे रहे। पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब उतनी कमाई नहीं हो पा रही जितनी आपने उम्मीद की थी? हाँ, उतनी नहीं हो पा रही। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ माहौल चल रहा है आजकल, और जो 2 साल के बाद जो दिल्ली में और पूरे देश भर में जो कोरोना वायरस के मामले कम होने लगे हैं लगातार, और अब किस तरीके से दिवाली से पहले जो रौनक वापस मार्केट में लौटी है वो किस तरीके से क्या कुछ लौटी है। क्या नाम है भैया आपका? नूर। क्या क्या बेचते हैं आप? ये पॉप, बंदूकें, चटर पटर, यही है छोटे मोटे ये आइटम। जो छोटे मोटे आइटम हैं, ये पटाखे छोटे छोटे जैसे आपने बताया, तो ये प्रदूषण भी फैलाते हैं? ये मारने का, ये इतना प्रदूषण नहीं फैलाते। नहीं फैला। हमारे पास बड़ा आइटम ही नहीं है। अच्छा, तो पहले भी आप यही बेचा करते थे? नहीं, हमारी दुकान है, चाय के काम है। चाय की। अच्छा, तो अब फिर लग रहा है कि कुछ अब कोरोना के बाद अब इस बार की दिवाली कुछ अच्छी होने जा रही है? हाँ, अच्छी तो लग रहा है, थोड़ा बहुत। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। अच्छा, लोग आ रहे हैं, अब खरीदारी हो रही है? हाँ, है, थोड़ा बहुत हो रहा है, इतना काम नहीं है पहले जैसा। काम नहीं है? नहीं, अच्छा, अभी मतलब अभी भी मंदा चल रहा है? चल रहा है। तो आगे और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से 2 साल का जो कोरोना काल का जो समय हम सभी ने घर में कैद होकर के बिताया, इस बार की दिवाली किस तरीके से अलग होने जा रही है, और कोरोना वायरस जो मामले कम होने लगे हैं लगातार, उसके बाद लोग कैसे खुल करके यहाँ पर बाज़ारों में खरीदारी करने आ रहे हैं।